इस वीडियो को बनाने के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ये आइडेंटिफाई करना कि सेबी ने जो डेटा पब्लिश किया है, which is about 90 to 93% of the Indian retail traders were loss makers continuously in the financial year 22, 23, 24, 25. ये क्यों हुआ? सेकेंडली, अगर इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स लॉस मेकर्स हैं तो वो बाकी बचे 7-8% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं जिससे कि वो प्रॉफिटेबल हैं। हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक, व्हाई आर द ट्रेडर्स मेकिंग लॉसेस, एंड सेकंड टॉपिक, what can be done about it. Those of you who don't know me, my name is Utkarsh Bhargav. I'm a SEBI registered research analyst and algorithmic index options seller. पिछले 2.5 साल से मैं एक सिंगल स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूं जिसका नाम है निफ्टी एस्ट्रा, and I'm proud to say that I am a profitable trader and you can verify the facts for yourself. Now let me take you to the screen and let's deep dive into the video. इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, और जो रिटेल ट्रेडर्स लॉस मेकर्स हैं डेटा के हिसाब से वो क्या गलत कर रहे हैं। वेरी क्लियरली 91% ऑफ द इंडिविजुअल इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडर्स लॉस्ट मनी, राइट। और मैं ऑन द कॉन्ट्ररी 2.5 साल से सिर्फ एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। आगे इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। मूविंग अहेड इन द वीडियो, यू विल आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली हाउ आई एम एबल टू जनरेट कंसिस्टेंट एंड रेगुलर इनकम फ्रॉम माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, डेटा की बात कर लेते हैं पहले। सेबी की पूरी रिपोर्ट को बड़ी डिटेल में स्टडी और एनालाइज करने के बाद, जितने नंबर्स उसमें दिए उनको स्टडी करने के बाद कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जो सामने आते हैं उसको समझ लेते हैं। इनको समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपने ये बात सुनी होगी कि आपको अगर ये पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना है तो क्या करना है की क्लैरिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो चलिए समझते हैं गलत क्या हो रहा था। 91% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। पिछले साल के अंदर, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही 1,05,600 करोड़ रुपए बराबर के लॉसेस रिटेल ट्रेडर्स ने खाए हैं। 96 लाख ट्रेडर्स वर स्टडीड फॉर दिस पर्पसेस, राइट। एवरेज पीएनएल किसी भी ट्रेडर का वाज अप्रोक्सीमेटली, लेट मी जूम इनटू इट, एवरेज पीएनएल किसी भी ट्रेडर का वाज अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपीज इन नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर सब लोग हार रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? अगर सब लोग पैसा गवा रहे हैं मार्केट में तो वो क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए और आगे समझते हैं, राइट। सो दिस इज अ स्टडी दैट वाज पब्लिश्ड, राइट। एक साल का इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं है कि किसी साल में जेन स्ट्रीट आ गया, किसी साल में कुछ हो गया, हर बार कोई ना कोई बहाना हो जाएगा। ये एक पैटर्न है जो कि एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। FY 2022 में 90.2% लॉस्ट, cumulative of 40,000 crores. Next year 91% lost, 65,000 crores. Next year again 91% lost, 74,000 crore. Again next year 91% lost, 1,05,600 crores. आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये 90% लोग हमेशा लॉस में हैं और ये लॉस का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्या समझ में आता है इससे? इससे ये समझ में आता है कि लॉस मेकर्स और ज्यादा लॉसेस लेने के लिए रेडी हैं बाय ब्रिंगिंग इन मोर कैपिटल विद देम इनटू द मार्केट इन अ होप दैट दे विल मेक और रिकवर सम मनी आउट ऑफ इट। दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स, राइट। 1.81 लाख करोड़ लॉस्ट क्यूमुलेटिवली इन पास्ट 4 to 5 years। इतना जबरदस्त पैसा, ठीक है। एवरेज क्यूमुलेटिव लॉस की बात करें तो 2 लाख पर ट्रेडर के आसपास का एवरेज लॉस है, और ये कोई छोटा सा ग्रुप नहीं है जो कभी कभी मार्केट में लॉस कर रहा है। ये बहुत बड़ा डेटा है, 1 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स का डेटा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, राइट। नाउ द पॉइंट इज, प्रॉफिट होता है लोगों को, और वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना, उसी की होप में लोग ट्रेड करते चले जाते हैं। आपको सोशल मीडिया पे प्रॉफिट्स तभी दिखाए जाते हैं जब वो होते हैं, जब लॉस होते हैं तब आपको कोई दिखाता नहीं है। एंड दिस हैज बीन प्रूवन मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस ईयर्स, राइट। वेरीफाइड पीएनएल लाने के पहले तो बहुत बार ये प्रूव हो चुका है। अकाउंटेबिलिटी डेवलप नहीं करी थी जब तक रिटेल ट्रेडर्स ने अपने इन्फ्लुएंसर से ये पूछने के लिए कि अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो प्रूफ दें इस बात का,
तब तक ये इन्फ्लुएंसर्स ही वो कारण थे जिनकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग इनटू लार्जर एंड लार्जर लॉसेस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूब की वजह से हुआ, इससे पहले भी टेलीग्राम ग्रुप्स थे, इससे पहले भी कॉल्स आते थे, इससे पहले आपको टेलीफोनिकली कॉल्स आते होंगे, बोला जाता होगा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं सर, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी में 15,000 रुपए चालू कर सकते हैं और अगर आपका पैसा बढ़ता है तो आप फर्दर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। होता बहुत सिंपल था, आपको जो ये कॉल्स दे रहा है उसके लिए ये मैथमेटिक्स है। सामने वाले को क्या करना है, 10 अगर ट्रेडर्स हैं जिसको उसने चूज किया है, उससे एक फीस लिएगा, भाई 5,000 रुपए महीने में मैं आपके साथ आपको कॉल्स दूंगा, आपको कैपिटल लेके आना है 50,000 रुपए का। अब ऐसे उसने 10 ट्रेडर चूज कर लिए, 5 को बोला इस तरीके से ट्रेड करो, 5 को बोला उस तरीके से ट्रेड करो। मोस्ट लाइकली कोई एक उन 5 जो 10 लोग हैं उनमें से 5 का एक ग्रुप होगा जिसने उस दिन पैसा बनाया होगा। जिनने पैसा नहीं बनाया वो तो गए, उनने तो छोड़ दिया, ठीक है, जो पैसा डूब गया उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। बाकी बचे 5 जिनने पैसा बनाया, उनके अंदर आ गया एक फेक ट्रस्ट टुवर्ड्स दैट पर्सन हु वाज आस्किंग देम कि आप पैसा बना सकते हो। अगेन द सेम थिंग वाज रिपीटेड। उन 5 लोगों में से फिर से 2 लोगों को अलग कॉल्स दिए गए, 3 लोगों को अलग कॉल्स दिए गए। किसी ने तो पैसा बनाया होगा मोस्ट लाइकली। अगर किसी ने पैसा बनाया तो वो वापस से उस इन्फ्लुएंसर के या उस ट्रेडर के साथ जुड़ गए कि यार ये आदमी सही, कोई ये आदमी कुछ ऐसा जानता है जो हम लोग नहीं जानते। एंड दैट इज हाउ द साइकिल केप्ट गोइंग एंड दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये बहुत पुराना है, 2010, 11, 12, 13, 14, 15 हिस्ट्री उठा के देख लो। लोग शेयर मार्केट से जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इस तरीके के ट्रैप्स में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। सो दैट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू, राइट? नाउ द डेटा सेज दैट 93% लॉस मेकर्स वर, देयर वर 93% लॉस मेकर्स, एंड जो बाकी बचे 8%, 7% लोग हैं, उसमें से भी मोस्टली 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मिनिमम प्रॉफिट बनाया है। और अगर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट की हम बात करें, जैसे कि 1 आध लाख रुपए से ऊपर का सालाना किसी ने प्रॉफिट बनाया है, तो 1% लोग हैं, बस 1%। इमेजिन 1 करोड़ में से 1% लोग जिनने इतना प्रॉफिट बनाया है। इमेजिन द काइंड ऑफ लॉस मेकर्स दैट वर देयर इन द मार्केट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। ओके, मूविंग अहेड, ये सिर्फ एक पिक्चर है। लॉस मेकिंग ट्रेडर्स लॉस मेकिंग सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एक ट्रेड लिया, 50 रुपए का कॉल ऑप्शन जीरो हो गया, इसीलिए उनका 50 रुपए का 50 या मल्टीप्लाइड बाय जो भी उनका लॉट साइज है उतने रुपए का घाटा हो गया, 7,500 रुपए का, इसीलिए नहीं है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, प्रॉप डेस्क जब ट्रेड करते हैं तो उनको भी चार्जेस इनकर होते हैं, ठीक है, उस तरह आपको भी होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लगता है, आपने अपने ब्रोकर टर्मिनल पे ट्रेड को पंच किया, या तो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, दैट्स इट। उसके पीछे की कहानी को डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स सो मच बिगर देन व्हाट यू सी ऑन द फेस, राइट? समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका कैपिटल रिजर्वॉयर है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए यहां पे 1 लाख रुपए पड़े हैं और ये आपका आखिरी में प्रॉफिट आया है। अगर प्रॉफिट आया है तो इस पूरी जर्नी के बीच में क्या हो रहा है, आधे से ज्यादा ट्रेडर्स इस बात पे ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। इस चीज के बीच की जर्नी को समझिएगा। आप कुछ ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे, आप एसटीटी पे कर रहे हैं, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, आप एक्सचेंज चार्जेस पे कर रहे हैं, आप स्टैंप ड्यूटी पे कर रहे हैं, आप स्लिपेजेस पे कर रहे हैं। स्लिपेजेस पे क्या कर रहे हैं, स्लिपेजेस इनकर हो रहे हैं आपको, तो आप उसकी भी कॉस्ट बियर कर रहे हैं। ये सारी चीजें कोई फैक्टर इन नहीं करता और बस ट्रेड करता चला जाता है। सो एवरी एडिशनल ट्रेड दैट यू पंच ऑन योर ब्रोकर टर्मिनल is basically costing you all of this in addition to any losses that you are making. That is the pure number behind what you are doing, right? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा जो रिपोर्ट को पढ़ के समझ में आया, आपको समझना जरूरी है। वो डेटा ये है कि 76% ट्रेडर्स जिनकी इनकम डिक्लेयर्ड थी वो 5 लाख रुपए से कम इनकम वाले ट्रेडर्स थे, ठीक है। और 92.2% ऑफ द लो इनकम ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। एक और इंपॉर्टेंट बात, 30 साल से कम के लोग अधिकतर वो थे जिन्होंने पैसा गवाया। अब क्यों हुआ ऐसा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप जब स्मॉल कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये रहती है कि आपको जल्दी बड़ा पैसा मिल जाए। लिमिटेड कैपिटल है आपके पास, तो आप रास्ते खोज रहे होते हैं इनकम रिप्लेसमेंट के। यही हुआ इन ट्रेडर्स के साथ, क्योंकि इनको यह सपना दिखा दिया गया सोशल मीडिया के थ्रू कि आप 5, 10, 15,000, 20, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आएंगे और आप इतना इफेक्टिवली ट्रेड कर पाएंगे कि आप अपने जॉब को छोड़ सकते हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट हैपनिंग माय फ्रेंड।
I'm a research analyst. I've seen thousands of traders and trust me, it does not work like that. मैं खुद भी अपने बिजनेसेस को बंद करके सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, राइट? सो ट्रेडिंग कैन बी a passive source of income for you along with investing, but it cannot replace your primary source of income until or unless you are trading with more than 10-20 crores in rupees and that too you are profitable. Okay? अब होता क्या है, लोग लिमिटेड कैपिटल लेके आते हैं इनकम रिप्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन में, और क्योंकि अब उनके पास लिमिटेड कैपिटल है तो उनके पास ये बर्डन है सर पे कि यार कम कैपिटल से ज्यादा पैसा बनाना है। होगा क्या, वो ऐसे ऑप्शंस को ट्रेड करने जाएंगे जो कि लेवरेज्ड हो और शॉर्ट डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो, जहां पे गामा का एक्सपोजर मिल जाए, जहां पे एक छोटे से प्रीमियम का ऑप्शन बहुत बड़े प्रीमियम में ब्लास्ट हो जाए। इस चीज की होप होती है इनके मन में। सो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, 0 DT यानी 0 days टू एक्सपायरी और 1 DT ऑप्शंस को ट्रेड करने लगते हैं लोग, इस उम्मीद में कि यहां पे हमें कोई बर्स्ट ऑफ ट्रेड मिल जाएगा जहां से हम 0 हीरो ट्रेड ले लेंगे और हमारा 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा। होंगे ऐसे किस्से यार, होंगे इंटरनेट पे एक आध दो ऐसे किस्से, पर आप तो उनमें से एक है ना जिनने पैसा हार दिया, जिनने पैसा गवा दिया, जिनने पैसा मार्केट को दे दिया। और फिर ब्लेम किसको करते हैं आप? मार्केट को। ब्लेम आप खुद को करना चालू करिए, मिरर के सामने खड़े होइए और देखिए आप ही हैं वो इंसान जिनकी वजह से आपने पैसा गवाया है, कोई और है ही नहीं। किसी ने आके आपके सर पे बंदूक नहीं रखी थी कि यार तुम्हें ट्रेड करना ही पड़ेगा, तुम्हें एक्सपायरी डे ट्रेड करना पड़ेगा, तुम्हें 0 हीरो डे ट्रेड करना पड़ेगा। ये सब फालतू की बात है, राइट? कमिंग टू मूविंग अहेड, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है डिसप्रपोर्शनेट रिस्क। डिसप्रपोर्शनेट रिस्क का मतलब है जब आप बिना किसी प्रपोर्शंस को ऑब्जर्व किए एक ऐसी रिस्क लें जिसका आउटकम बहुत हेवीली नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप यू गेट दैट, ठीक है? तो द प्रेशर टू अर्न क्विकली चेंजेस द टाइप ऑफ रिस्क दैट यू टेक। आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब कभी कोई चोरी करता है तो वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि वो धीमे 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 पैसा बनाना चाहता है। वो चोरी इसीलिए करता है क्योंकि वो रातों रात अमीर होना चाहता है। सेम इज द केस विद ट्रेडिंग। आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं, इसीलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट इज द हार्श ट्रुथ। इन चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इस पूरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग अहेड विद नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। रिटेल ट्रेडिंग डेटा के हिसाब से मोस्टली इट कॉन्सेंट्रेटेड नियर द एक्सपायरीज। डेटा ये बोल रहा है कि भाई 30 दिन की अगर ऑप्शन की लाइफ है या 1 वीक की अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ है तो ज्यादातर ट्रेडिंग आखिरी के 1-2 दिन में हो रही है। आखिरी के 1-2 दिन में। इट अगेन शोज दैट शॉर्टर टाइम टू एक्सपायरी लीव्स लेस रूम फॉर टाइमिंग एरर्स। अगर मैं 4 दिन पहले अपनी ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास अभी भी 3 दिन और बचे हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। कुछ गलती होगी तो मैं ट्रेड एडजस्टमेंट्स इस तरीके से ले सकता हूं कि चीज मेरे फेवर में बन जाए। बट अगर मैं 0 हीरो ट्रेड कर रहा हूं, मेरे पास आखिरी 15, 20, 25, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बचा है अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। मैं क्या ही ऐसा एडजस्ट कर लूंगा जहां पे कि टाइम भी और इंप्लाइड वोलेटिलिटी ये दोनों मेरे अगेंस्ट खड़े हैं। कोई दोस्त है ही नहीं बजाय गामा के, राइट? तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये चीज लोगों को रियलाइज नहीं होती। बट अगेन दिस इज ऑल डेटा, ठीक है? इसके अलावा डेटा ये भी क्लियर करता है दैट मोस्ट रिटेल पोजीशंस वर सिंपल डायरेक्शनल बेट्स, नो हेजिंग, नो स्प्रेड्स, नो न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल बेट्स। मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा इसीलिए मैं ये ट्रेड अभी पंच कर रहा हूं, दिस इज अ डायरेक्शन। मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाएगा इसीलिए मैं ये ट्रेड अभी पंच कर रहा हूं, दिस इज अ डायरेक्शन। आपको क्या लगता है अगर आपका व्यू है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, जरा खिड़की खोल के देखो, बगल में बैठे बिल्डिंग में एक ट्रेडर का व्यू होगा यहां से मार्केट नीचे जाएगा, क्या आप सही हैं? और ऐसे करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि आप ही सही हैं? नहीं हो सकता, एंड डेटा प्रूव्स इट, राइट? अगेन मूविंग अहेड, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, these traders lost for 2 years and most still returned. Point being, data ये clearly बोलता है कि loss making traders came back to the market, took more losses and they again came back to the market. The question is why was this happening? जब घाटा हो गया, आपने एक रेस्टोरेंट ओपन किया, आपके रेस्टोरेंट में आपको घाटा हो गया, अच्छा खासा आपके पास पैसे नहीं बचे, अब आप क्या करोगे? रेस्टोरेंट बंद कर दोगे, कुछ और करने जाओगे, या आप डालते रहोगे उसके अंदर पैसा और कोशिश करते रहोगे कि कोई तो कस्टमर आ जाए, कोई तो बिक्री हो जाए? नहीं करोगे ना। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके लिए
कहीं से भी एक छोटा सा लोन लेके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में छोटा सा पैसा डाल के अगली ट्रेड लेना आसान रहता है, और उस अगली ट्रेड के अंदर बेसिकली आपके अंदर छुपे उस इंसान की एक होप रहती है कि यार जितना पैसा डूबा है एटलीस्ट उतना तो रिकवर कर लूं, प्रॉफिट गया भाड़ में। नहीं होता ऐसा, but the data clearly shows that those who lost for continuously 2 years, they again came back to the market, and the reason I think is pretty simple, in a hope that they will make money out of it, right? Again, coming back to the point, retail losses do not have a single cause. ठीक है, हमें लॉस क्यों होते हैं रिटेल ट्रेडर्स को, ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है। कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं है, क्या किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया उसकी वजह से हो गया, यार या तो मार्केट मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अरे यार कोई ना ट्रैप करके बैठा है मेरी पोजीशन को। कोई कुछ भी करके नहीं बैठा है, समझे आप? ठीक है, देखो समझो इस बात को, आपकी खुद की मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप खुद ही सोच रहे हैं कि 10-20-30% दिन का बना लूंगा। ऐसा होता है क्या? जाके पिछला वीडियो देखो मेरा, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है कि बड़े से बड़ा ट्रेडर, जिम साइमंस जैसा ट्रेडर भी ऑन एन एवरेज 30-40% रिटर्न बना रहा है साल का। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं ये? अगर आप 30-40% दिन का बनाने वाले हैं, है ना, ऐसे बहुत से ट्रेडर्स को आपने देखा होगा, यहां से दुबई चले गए हैं, दुबई से बैठ के ज्ञान बता रहे हैं आपको कि यार 20-25% महीने का बनता है। नहीं बनता, नहीं बनता, अच्छे अच्छे हेज फंड्स का भी नहीं बनता, आपका क्या बनेगा? ठीक है, तो ये सब बातें गलत हैं। आप ओवर लेवरेज कर रहे हैं, आप शॉर्ट एक्सपायरीज में ट्रेड कर रहे हैं, आप डायरेक्शनल एक्सपोजर ले रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं बिकॉज यू हैव अ होप दैट यू विल मेक मनी और यू विल रिकवर लॉसेस और यू विल मेक प्रॉफिट्स, राइट? एंड देन यू आर टेकिंग इमोशनल डिसीजंस। आप दिन भर चार्ट खोल के कुछ उसमें ऐसा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है, आपके अंदर कोई ऐसा नॉलेज है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा ट्रेडिंग में। कुछ भी नहीं है ऐसा, यू आर जस्ट एन एवरेज पर्सन। बट आई विल टेल यू what will make you extraordinary as a trader. Just stick to the video. You can become extraordinary, but there has to be a process. Okay, stick to the video. Okay, next, आफ्टर लूजिंग, जब पैसा हार गए ट्रेडर्स, तब आमतौर पर यह देखा गया है कि लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे उसको छोड़ के नई नई स्ट्रैटेजीज ढूंढना शुरू कर दी। पहले वो RSI यूज करते थे, फिर वो MACD यूज करने लगे, फिर किसी ने बोला सुपर ट्रेंड एक सीक्रेट इंडिकेटर है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके बाद प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे आ गए, फिर प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स पे आ गए। उसके बाद कोई सीक्रेट सेटअप ढूंढ लिया ऐसा जहां पे किसी ने प्रॉमिस कर दिया कि यार ये अगर आपने 4 इंडिकेटर मिक्स कर दिए, बॉलिंजर बैंड्स, MACD, सुपर ट्रेंड, सबको मिक्स करके अगर आपने देखा और नीचे आपने अगर RSI देखा, अगर RSI पर्टिकुलर लेवल से ऊपर है तो आप डायरेक्शनल बेट ले सकते हैं। सारी चीजें करने के बाद भी आप लॉस खा रहे हैं और ये बात आप जानते हैं, राइट? ठीक है, तो ये टूल जो है ना, ये सब टूल्स यूज करने से आपकी आदतें नहीं बदल जाएंगी, राइट? सो बेसिकली यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। हम धीमे धीमे कहां जा रहे हैं? हम धीमे धीमे उस तरफ जा रहे हैं जहां हम ये समझेंगे कि क्या गलत हो रहा था और क्या करना है, के बीच की जर्नी हम तय कर रहे हैं, राइट? आप जितनी जल्दी ये समझ लें कि ये सारे इंडिकेटर्स आर बेसिकली जस्ट लाइक द बैक व्यू मिरर इन योर कार, दे आर लैगिंग। बैक व्यू मिरर आपको क्या दिखाता है? पीछे क्या निकलता जा रहा है, आप ऑलरेडी देख चुके हो ना वो, ठीक है? पीछे निकलता जा रहा है, लैगिंग है वो चीज लैगिंग है, वो आपको फ्यूचर नहीं दिखा रहा है, वो आपको पीछे का दिखा रहा है, ठीक है? यानी कि प्राइस में जो सारे चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं वो इंडिकेटर में बन के आ रहे हैं। ओके, तो आप इंडिकेटर्स के बेसिस पे कोई ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी टेक्निकली नहीं डिजाइन कर सकते जो आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दे। अब फ्यूचर अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, शुड बी योर क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को लगता है कि यार 5-6 इंडिकेटर लगाने से ना, ट्रेडिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेने से कुछ तो मुझे ऐसा पता चल जाएगा जो दूसरों को नहीं पता, उनको ये बता दूं मैं कि प्राइस एंड वॉल्यूम यही एक ऐसा डेटा है बस जो सबसे पहले आता है आपके टर्मिनल पे, और बाय द वे वो भी डिलेड ही है। सबसे पहले ये डेटा कोलोकेशन सर्वर्स पे जाता है। जिन लोगों ने NSE से कोलोकेशन सर्वर ले रखा है उन फर्म्स को, उन HFT फर्म्स को, उन बैंक्स को, उन ट्रेडिंग डेस्क को, उन प्रॉप फर्म्स को ये डेटा जाता है प्रायोरिटी पे। माइक्रो सेकेंड्स में ऑर्डर पंच होते हैं एल्गो के थ्रू। आपके पास ये डेटा आते आते इतना टाइम लगता है, उतनी देर में तो आप ऑलरेडी लैग कर चुके होते हैं प्राइस डेटा पर भी। तो सोचो इंडिकेटर कितने लैगिंग है आपके लिए। आपने 5, 6, 8 इंडिकेटर लगा लिया ना, उसके बाद भी
आप कोई स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसी इवेंचुअली जिसमें आप पैसा बना लें। ठीक है, कमेंट में जाके एक आध दो लोग जरूर लिख देंगे सर मेरे पास तो है, मैंने तो बनाया है तो भाई 2 साल का तुम पहली बात तो प्रूफ दिखा दो कि तुम प्रॉफिटेबल हो, और दूसरी बात अगर तुम प्रॉफिटेबल हो भी तो भी दूसरों को ये गुमराह करना बंद करो, क्योंकि लोग गलत इंस्पिरेशन ले लेते हैं कि किया जा सकता है, बनाया जा सकता है पैसा। मोटा पैसा बनता है मार्केट से, नहीं बनता। रियलिस्टिक पैसा बनता है मार्केट से, 1% 2% महीने का बनता है। ठीक है, और उसको जब आप क्लब कर ले तो आपके इन्वेस्टिंग के रिटर्न से तो वही बढ़ के 24-25% साल तक पहुंच जाता है। एंड बाय द वे 24-25% अ ईयर इज फिनोमिनल, बट यू हैव टू डाइजेस्ट इट कि यार ये अच्छा रिटर्न है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, बहुत बेसिक चीज बताई थी मैंने आपको ऊपर, राइट। मैंने आपको यहां पे बहुत क्लियरली बताया था कि आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए मार्केट से, तभी आप पैसा बना पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अगर बैक टेस्ट कर भी लें अपनी स्ट्रैटेजी को, देयर आर बैक टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल, आप इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजीज को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल बैक टेस्ट कर भी लें अपनी स्ट्रैटेजी का, तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ बैक टेस्ट पे नहीं, आगे आने वाले वक्त में भी कोई एज रखी हो तब वो चीज वर्केबल है। उसके लिए आपको लाइव ट्रेड और लाइव टेस्ट भी करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने ये सारा डेटा देखा उसके बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछना बंद कर दिया आज से 3-4 साल पहले कि निफ्टी कहां जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता कि निफ्टी कहां जाएगा, मार्केट कहां जाएगा। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि इसको पता है निफ्टी कहां जाएगा, तो वो आपको पागल बना रहा है। किसी को नहीं पता निफ्टी कहां जाएगा। अगर मैं 100 दिन तक ट्रेंड प्रिडिक्शन करूं तो 100 में से 50 दिन तो सही निकल ही जाएगा, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। मैं तो प्रोबेबिलिटी का गेम खेल गया आपके साथ, राइट। मुझे प्रिडिक्शन करना ही नहीं है, मुझे प्रोबेबिलिटीज को अपने फेवर में वर्क कराना है। तो आई स्टॉप्ड आस्किंग वेयर विल निफ्टी गो नेक्स्ट, आई स्टार्टेड आस्किंग जहां भी निफ्टी जाएगा उसमें मेरा सिस्टम, मेरा ट्रेडिंग एज कैसे आएगा, मेरा सिस्टम कैसे अडाप्ट करेगा। अगर मैं अपने सिस्टम को निफ्टी के हिसाब से अडाप्ट करा सकूं तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। ओके, सबसे पहली बात, मैं पर्सनली सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करता हूं। अभी आज जब इस रेट में 10 अगस्त 2026 को वीडियो बना रहा हूं तब मैं आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो, बट जब भी चेंज होगा वो भी बहुत सलीके से होगा, बहुत सारे डेटा को स्टडी करने के बाद होगा। सिर्फ एक अंडरलाइन ट्रेड करता हूं, सिर्फ एक कोर मैकेनिज्म ट्रेड करता हूं, एक तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी चलती है। मैकेनिज्म भी आपको आगे दिख रहा होगा, रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन है मेरा पूरा का पूरा। अब स्ट्रैटेजी के अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, ऑब्वियसली वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरा इंटरनल डिटेलिंग है, वही मेरा एज है। बट स्ट्रैटेजी किस कॉन्सेप्ट पे बनी है ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सो बेसिकली माय सिस्टम स्टार्ट्स एज एन आयरन कॉन्डोर, अ डेल्टा न्यूट्रल सिस्टम। ठीक है, डिफाइंड रिस्क होती है दोनों तरफ पे, हेज होता है कॉल साइड का भी, हेज होता है पुट साइड का भी। हम यहाँ पे लोअर स्ट्राइक का पुट जो है सेल करते हैं और फर्दर लोअर स्ट्राइक का पुट बाय कर लेते हैं एज एन हेज, और हायर स्ट्राइक का कॉल सेल करते हैं और फर्दर हायर स्ट्राइक का कॉल बाय कर लेते हैं एज एन हेज। दिस इज हाउ आयरन कॉन्डोर लुक्स लाइक। अब ये तो बन गया, पर व्हाट इफ द मार्केट मूव्स। आयरन कॉन्डोर को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव पहले समझ लो। आयरन कॉन्डोर को बनाने का पीछे का ऑब्जेक्टिव है डेल्टा न्यूट्रल जो भी सिस्टम आप बना रहे होते हो वो आपके इनिशियल डायरेक्शनल रिस्क एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देता है। ओके, अब वो क्या नहीं कर पाता, गामा की रिस्क को नहीं कर पाता, कम वेगा की रिस्क को नहीं कर पाता, गैप की रिस्क को नहीं कर पाता, और एग्जीक्यूशन अगर आपका ठीक नहीं है तो वो उसको भी कम नहीं कर पाता। बट डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल नॉन डायरेक्शनल मूव्स को बैलेंस कर देती है, राइट। अब जो वो नहीं कर पाती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मैं क्या करता हूं, इस पे आते हैं। ठीक है, हम जब मार्केट मूव करता है तो अपनी स्ट्रैटेजी को मार्केट के साथ अडॉप्ट कराते हैं। अगर रिस्क का थ्रेशोल्ड रीच हो गया है तो हम जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ अपना एक्सपोजर बढ़ा देते हैं और अदर साइड एक्सपोजर कम कर देते हैं। बट अगर मार्केट वापस पहले जैसी पोजीशन पे आ जाए तो हम वापस से मार्केट को, अपनी स्ट्रैटेजी को वहीं लाके खड़ा कर देते हैं ताकि हमारा ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर वापस से कम हो जाए। स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव, the core objective of the Nifty Astra strategy is to first control the risk continuously and then make some money out of it. इसीलिए रिटर्न परसेंटेज 1-1.5% महीने का है, ठीक है, बट रिस्क मेजरली हमेशा कंट्रोल्ड है, हमेशा हेज्ड है, राइट। नेकेड ऑप्शंस को हम कभी सेल नहीं कर रहे होते हैं, हम हमेशा डिफाइंड रिस्क स्प्रेड्स को या डेल्टा न्यूट्रल सिस्टम्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कोई रिस्क नहीं रखते हैं हम अपने आप के लिए, मतलब पूरी की पूरी कैलकुलेटेड रिस्क रखते हैं, राइट। डिफाइंड मैक्सिमम रिस्क रहती है, प्रोटेक्टिव ऑप्शन विंग्स होते हैं,
लोअर एक्सपोजर देन नेकेड ऑप्शन सेलिंग एंड कंट्रोल्ड डायरेक्शनल बायस, यानी अगर डायरेक्शन कहीं तरफ आ जाता है मार्केट में तो हमारी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेती है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने सबको ऑटोमेट कर दिया है, क्या यही आपकी एज है? ऑटोमेशन आपको एज देता है, पर वो आपको एज देता है आपके इमोशंस के कंट्रोल वाले फैक्टर के ऊपर। आप फियरफुल नहीं होंगे, आप होपफुल नहीं होंगे, आप ग्रीडी नहीं होंगे, ये सारे इमोशंस में आपको ऑटोमेशन आपको एज देता है। बट वो एज कायम ही नहीं देगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी ही बुरी है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी की एक्सपेक्टेंसी ही जीरो के नीचे है या 0.1 0.2 टाइप की है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी में एज नहीं है। फिर आप चाहे ऑटोमेट करें या ना करें, बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी मार्केट में बेच रहे हैं बैकटेस्ट डेटा को बहुत अच्छा दिखाकर, but those strategies when traded live incur a lot of slippages, they cannot account for undefined risk and they are not hedged and so many other factors. ऑप्शन बाइंग की भी पता नहीं कितनी स्ट्रैटेजी बेच रहे हैं लोग, जब लाइव ट्रेड करने जाओगे तो वही स्ट्रैटेजी आपका कैपिटल खा जाएंगी। सो द पॉइंट इज योर स्ट्रैटेजी हैव टू हैव अ डिफाइंड एज and then automation brings another edge to your strategy, which is all your emotions are taken out of the system. ये दो तरीके से आपके पास एज आता है, ठीक है। अभी जो बाकी बचे ट्रेडर्स थे ना, 7-8% जो ट्रेडर्स थे जिनने प्रॉफिट बनाया था, उसमें से 90% ट्रेडर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स थे, प्रोप्राइटरी डेस्क प्रॉप डेस्क ट्रेडर्स थे, ऑटोमेशन के थ्रू किसी ना किसी फॉर्मेट में वो ट्रेड कर रहे थे। दिस इज व्हाट द डेटा सेज। क्यों ये जानना जरूरी है? ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आपके अंदर ह्यूमन इमोशन ही नहीं होगा, जब आपके एंट्री एग्जिट्स आपके स्ट्रैटेजी सब प्री डिफाइंड होंगे, तो आपका गलती करने का स्कोप खत्म हो जाएगा एंड हेंस इट विल मेक यू प्रॉफिटेबल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरे सबसे पसंदीदा दो दोस्त हैं मेरी स्ट्रैटेजी के लिए। पहली बात थीटा मेरे फेवर में वर्क करता है, आई एम एन ऑप्शन सेलर। दूसरी बात आईवी, जब भी आईवी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कंप्रेस होगी, खत्म होगी, क्रैश होगी, क्रश होगी, मुझे फायदा होगा। सिंपल सी बात है। इन दोनों को अपने फेवर में वर्क कराने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शन सेलिंग बेस्ड कोई स्ट्रैटेजी अपने आप के लिए तैयार करें। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब मैं मेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, देन आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट स्टैंड क्लोज टू द एटीएम ऑप्शन। माई स्ट्रैटेजी स्टार्ट्स फ्रॉम फार ओटीएम ऑप्शंस। ओके, बिकॉज जब हम ओटीएम ऑप्शंस ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा डेल्टा कंपेरेटिवली कम होता है। इसका मतलब अगर कोई मार्केट में मूवमेंट आता है तो हमारे फार ओटीएम स्ट्राइक्स कम अफेक्टेड रहेंगे, हम रिस्क प्रीमियम जो है उससे थोड़ा दूर खड़े हैं। ठीक है, दैट इज हाउ वी ट्रेड। यहां पे आपको दिख रहा होगा मोस्टली एटीएम ऑप्शन के पास कॉन्सेंट्रेटेड लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। वी ट्रेड फार ओटीएम। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। आपके लिए एक बात और जानना बहुत जरूरी है। द पॉइंट इज रेगुलर प्रोसेस होनी चाहिए, इरेगुलर मंथ चलेंगे। अगर आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के देखोगे, उसको लॉन्ग टर्म में स्टडी करोगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट वीकली कुछ भी हो रहा हो, रिजल्ट मंथली कुछ भी हो रहा हो, इन लॉन्ग टर्म आई ट्रेडेड one single strategy with all my faith into the strategy because I back tested it, I live tested it, and now I have complete faith in the system, right? तो कुछ इस तरीके के मेरे मंथ्स दिखते हैं। कुछ मंथ्स होते हैं पॉजिटिव, कुछ होते हैं नेगेटिव, फिर कुछ पॉजिटिव, फिर कुछ नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं मार्केट शॉक्स भी आ सकते हैं, कोविड एरा, रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, यूएस वॉर, कोई भी ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स भी आ सकते हैं। इफ यू हैव अ हेज्ड सिस्टम, इफ यू हैव अ रिस्क डिफाइंड सिस्टम, आपका ओवरऑल पूरा ईयर जब उठा के देखोगे तो वो कुछ इस तरीके के दिखेगा, एंड देन यू विल सी दैट यू आर मोर और लेस इन पॉजिटिव, राइट? ओके, नाउ कमिंग बैक टू माय स्ट्रैटेजी। आप मेरे पूरे रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स डाउनलोड करिए, आईएफएल के पूरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स उनको स्टडी करिए। निफ्टी को बेंचमार्क मानते हुए अगर आप रिटर्न्स को स्टडी करेंगे तो भी आप ये पाएंगे कि सिर्फ स्ट्रैटेजी अकेले के रिटर्न ने भी पिछले 3 साल में निफ्टी के रिटर्न्स को बीट किया है। दैट्स नंबर 1। इफ यू कंसीडर दैट इन्वेस्टिंग ऑल्सो गेव मी रिटर्न, जो कि हुआ ही है, तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जिनको हम प्लेज करके ट्रेड करते हैं फर्दर मार्जिन लेके, दोनों को जब क्लब करेंगे आप, वी हैव बीन एबल टू बीट द रिटर्न्स ऑफ द बेंचमार्क इंडेक्स सिग्निफिकेंटली, राइट? That is in itself a great edge if you are a retail trader in the Indian stock market. Okay, okay. Now Nifty Astra क्या है?
वन सिस्टम मल्टीपल मार्केट कंडीशंस, ठीक है, आयरन कॉन्डोर की तरह स्टार्ट होता है, मॉनिटर्स द पोर्टफोलियो डेल्टा, ओवरऑल जो भी सिस्टम चल रहा है पूरे पोर्टफोलियो का डेल्टा मॉनिटर कर रहा होता है, स्प्रेड्स अपने आप बन जाते हैं अगर जरूरत होती है, वापस से डेल्टा न्यूट्रल भी हो जाता है अगर जरूरत होती है, हर चीज ऑटोमेटेड होती है और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड होता है। ये है निफ्टी एस्ट्रा स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल। अब इसके अंदर 40-45 एडजस्टमेंट्स हैं, वो बात अलग है, वो तो करने पड़ेंगे, तभी तो आप उतना हार्डकोर स्ट्रैटेजी क्रिएट कर पाएंगे, राइट? बट दिस इज द क्रक्स ऑफ हाउ इट वर्क्स। फाइन। अगर आप निफ्टी एस्ट्रा स्ट्रैटेजी एक्सेस चाहते हैं, देन द स्ट्रैटेजी इज डिप्लॉयड बाय अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 9 लाख रुपीज। आपको बहुत से लोग बोलेंगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए से आप स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। निफ्टी एस्ट्रा के लिए 9 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि निफ्टी एस्ट्रा में हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वो भी फार ओटीएम में कर रहे हैं, और हम ईएलएम यानी एक्सपायरी के दिन जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगता है उसको भी अपने पूरे पोर्टफोलियो में अकाउंट इन कर रहे होते हैं। हमारी 3DT स्ट्रैटेजी है, 3 दिन पहले चालू होती है एक्सपायरी के, थर्सडे को चालू होती है, ट्यूसडे तक जाती है, ठीक है, हाल फिलहाल ट्यूसडे एक्सपायरी है, राइट? तो सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी एक्सेस उन सभी के लिए फ्री है जिनके पास 9 लाख रुपए से ऊपर का कैपिटल है, चाहे वो कैपिटल फ्रेश इन्वेस्ट कर रहे हो या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो। आपको सिर्फ IIFL अकाउंट खोलना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। फ्री स्ट्रैटेजी इसीलिए है, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बिकॉज हमारा जो इनकम है वो IIFL के थ्रू मैनेज हो जाता है। फॉर यू इट्स कंप्लीटली फ्री। 20 रुपीज पर ऑर्डर इज द ब्रोकरेज, जस्ट लाइक एनी अदर लार्ज स्केल ब्रोकर। कुछ ब्रोकर हैं जो 0 रुपीज पर ऑर्डर में दे रहे हैं, 10 रुपए पर ऑर्डर में दे रहे हैं, बट वी डू नॉट हैव टाई विद देम, वी हैव टाई विद जस्ट IIFL, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर एबल टू कंप्लीटली प्रोवाइड द स्ट्रैटेजी फॉर फ्री टू एनी ऑफ द यूजर हु विश टू ट्रेड। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ आपको खरीदना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, एक्चुअली आपको सिर्फ ट्रेड करना स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप ये सब करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को स्टडी कर लें, डिटेल में डाउनलोड करके समझ लें और सेटिस्फाई हो जाएं। ओके, नाउ द पॉइंट इज आई डू नॉट प्रेडिक्ट व्हाट निफ्टी विल डू, आई मैनेज व्हाट माय सिस्टम्स डज आफ्टर निफ्टी मूव्स। निफ्टी जब मूव कर गया है तो मेरे सिस्टम में क्या होगा ये देखना मेरा काम है, ना कि ये देखना कि निफ्टी कहां जाएगा। और यहीं से हमारे वीडियो का कंक्लूजन आता है, ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इसीलिए हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द मार्केट मूवमेंट। If you will stop predicting the market movement and you will just start to make sure that your strategy adjusts to whatever the market movement is, you will automatically become profitable. अब ये जो इतनी सी लाइन मैंने बोल दी, इसके पीछे बहुत सारी मैथमेटिक्स जा सकती है, राइट? अगर आप खुद कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा आप खुद प्रैक्टिस करें। एल्गोटेस्ट वो प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज करता हूं, स्ट्रैटेजी क्रिएट करें, बनाएं, ट्रेड करें, सब खुद से करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप निफ्टी एस्ट्रा यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप टू सी यू ऑन द स्ट्रैटेजी, एंड इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यूसली कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। Thank you so much for listening to me. This is Utkarsh Bhargav. I'm a SEBI registered research analyst, and I'll see you in the next video with a lot of good information about trading.